कंसाइनमेंट अकाउंट, रिवीजन ऑफ, चलो इसमें कुछ क्वेरी आ रही हैं स्टूडेंट्स की, कुछ डाउट्स हैं, वो क्वेश्चंस कौन से हैं देख लेते हैं, जिनमें डाउट है वो डिस्कस कर लेते हैं। लाइट ऑन करो ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेरी आ रही है, कुछ लोग क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं नहीं हुआ सर, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दिए थे 11 to 23, उनके अंदर क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ लोगों को डाउट रहा है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है। देखते हैं, गुड्स आर इनवाइस बाय श्री अमर, गुड्स श्री अमर इनवाइस कर रहे हैं, कंसाइनर हैं टू हिज एजेंट श्री अशोक एट सेल प्राइस, अशोक को माल दे रहे हैं कौन, अमर, अमर इज द कंसाइनर, कंसाइनी कौन है, अशोक, सेल प्राइस पे। कहता है द एजेंट रिपोर्ट सेल मेड एंड कलेक्शन ऑफ द बुक डेट्स बाय हिम, वो अकाउंट सेल भेजता है, ये बेचा, ये डेटर से पैसे आए। कहता है एंड मंथली एडवाइस देता है, मंथली बेस पे वो हमें डिटेल देता है। 5% कमीशन लेगा कैश कलेक्शन पे, सेल पे नहीं, कैश कलेक्शन पे कितना कमीशन लेगा, 5% प्लस अलाउंस लेगा 400 रुपये पर एनम। ओके, खर्चे लेगा हमसे 400 पर एनम। ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडेड, ये कह रहा है 6 महीने का डिटेल है, ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडेड 30 सितंबर गुड्स इनवाइस किए 80,600 इनवाइस प्राइस वाले, गुड्स में से श्री अमर ने 59,000 की कॉस्ट वाले जो गुड्स है वो भेजे थे, किसको, अशोक को, प्लस फ्रेट है 3740 का। ओके, ड्यूरिंग द सेम पीरियड सेल वर मेड बाय एजेंट फॉर 68,400, ओके, जिसमें से एजेंट को कलेक्ट हुए 57,600, डिस्काउंट दे दिया कस्टमर को कितना, 400, एजेंट ने 56,000 अमर को कैश भेजा, बाकी कैश नहीं भेजा, अपने पास है, फिर करेगा हिसाब। ओके, कहता है सम गुड्स कंसाइन्ड टू अशोक वर डैमेज इन ट्रांजिट, कुछ गुड्स डैमेज हो गए ट्रांजिट के अंदर, एंड क्लेम ऑन इंश्योरेंस कितना है, 1240, ये इंश्योरेंस क्लेम है 1240 रुपए का। ओके, ऑन 30 सितंबर क्या कह रहा है, कहता है कि स्टॉक इन द हैंड्स ऑफ एजेंट एंड अनसोल्ड रिप्रेजेंटेड ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ श्री अमर 82, ओरिजिनल कॉस्ट 8200 वाला स्टॉक इन हैंड है, ये किसके पास, एजेंट के पास, हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट 8200। तो आपको कह रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ, अशोक का अकाउंट बना के देखो कितने लेने या देने फॉर द ईयर एंड फॉर द हाफ ईयर एंडेड 30 सितंबर, 6 महीने का डाटा है। तो बुक्स ऑफ किस में बनता है ये, कंसाइनर, अशोक कौन है, सॉरी यहाँ पे अमर है, अमर कौन है, कंसाइनर, अमर, अमर की बुक्स में किसका अकाउंट, एक तो कंसाइनमेंट का अकाउंट आपको बनाना होगा, फायदा नुकसान नॉमिनल अकाउंट, और दूसरा आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे अशोक का अकाउंट। अशोक कौन है यहाँ पे, कंसाइनी, कितने लेने या देने हैं, कंसाइनी का हिसाब भी तो क्लियर करना पड़ेगा। तो अपने को ये बनाना है, सबसे पहले इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इनवाइस प्राइस दे रखा है 80,600, जबकि हम जानते हैं इस माल की ओरिजिनल कॉस्ट कितने रुपए की है, 59, तो गुड्स सेंट को अनलोड कर दो, अनलोडिंग करो, जो लोडिंग है उसे क्या कर दो, अनलोड, 80,600 जिसका इनवाइस प्राइस है उसकी कॉस्ट है 59,000, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा है, 80,600 माइनस 59, 21,600 एक्स्ट्रा है। ओके, इधर टू कैश, फ्रेट वगैरह तो कॉस्ट भी होती है, कितने रुपए की प्लस की है कॉस्ट, 3740। ओके, फिर हमें क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द सेम पीरियड एजेंट ने 68,400 वाला माल बेच दिया, तो बाय, थोड़ा स्पेस छोड़ दो, कोई और आइटम लिखनी पड़े, बाय एजेंट, बाय कंसाइनी लिख दो अशोक, टू अशोक, बाय अशोक, क्या है, सेल, कितने रुपए का, 68,400 का माल बेच दिया। ओके,
6400 का बेच दिया, कैश कितना है उसको 57,600, डिस्काउंट दे दिया 400। पहले ये बताओ वेदर डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउड टू कंसाइनी और नॉट। कंसाइनी के कमीशन में 5% कैश कलेक्शन पे 400 रुपये साल के एक्सपेंसेस अलाउड हैं, यहाँ पे डेल क्रेडिट नहीं। तो बैड डेट्स होता वो भी एंट्री अपने को करनी पड़ती क्योंकि डेल क्रेडिट नहीं है। फिलहाल यहाँ बैड डेट्स है ही नहीं, डिस्काउंट है। तो चलो एजेंट से लेने कितने हैं 2 कंसाइनमेंट काउंट, सेल के लेने 68,400, ठीक है। वो कह रहा है जी मेरा कमीशन मेरे खर्चे, तो 2 आप अशोक करोगे एक्सपेंस कितने, और ये रिकरिंग वाली मानो कुछ नहीं बोला। 400 रुपये साल के हैं तो 6 महीने के कितने हो जाएंगे 200 रुपये वो लेगा, प्लस अशोक को क्या देना है आपने कमीशन। कितना कमीशन देना है आपने देना है सेल के ऊपर है क्या, ना 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 कैश कलेक्शन पे। कैश कलेक्शन कितनी है 57,600, उसका कितने परसेंट देना है, उसका देना है 5% कैश कलेक्टेड पे। जितना उसने कैश कलेक्ट किया उसके ऊपर कमीशन देना है 57,500 का 5%, कितना हो जाएगा ये 57,600 का 5%, 2880 कमीशन और 200 रुपये उसे एक्सपेंस दे दिए। ये दोनों हमसे लेगा, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंस है उसके 200 रुपये और बाय कंसाइनमेंट अकाउंट उसका कमीशन है कितना 2880 कमीशन लेगा हमसे। आगे चलो, अब वो कह रहे हैं जी बैड डेट्स हो गए 56,000 मिले कैश, अमर को भेजे 57,600 में से 400 डिस्काउंट टू अशोक, ये डिस्काउंट का खर्चा भी हमें उठाना है। कितने रुपए का डिस्काउंट है 400, तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट डेटर को डिस्काउंट देना पड़ा, वो खर्चा कंसाइनमेंट पे डाल दिया। और सुनो उसने 57,600 में से सारे नहीं भेजे, अमर को 56 भेजे, तो ये करेगा बाय बैंक बाय कैश कलेक्टेड। उसने हमें भेजे ही 56 हैं, सारे भेजे ही नहीं 57,600 में से। ओके, अब हमें कह रहा है कि एक तो यहाँ पे नीचे नीचे क्लोजिंग स्टॉक ओरिजिनल कॉस्ट दे रहा है, तो यहाँ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कितना होगा। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट के लिए कह रहा है 8200 तो ओरिजिनल कॉस्ट है। ओके, और फिर कह रहा है जो रास्ते में माल है वो डैमेज हुआ है 1240 बीमे वाले दे देंगे। तो आप यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस करो कितना, आप देखो सारे माल की ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ होल गुड्स, सारे माल की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, सारे माल की थी 59,000 माइनस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बेचा 68,400 का, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट बना लो 59 अपॉन में 80,600, जो 59 वाला था वो 80,600 था, तो मानो जो रेट कहा है उसी पे बेचा होगा। तो आप 68,400 इंटू 59 अपॉन में 80,600 करेंगे तो 50069 और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो बचा पड़ा है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 82, तो बाकी माल डैमेज की कॉस्ट पता नहीं, वो निकाली जा सकती है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डैमेज गुड्स की कॉस्ट नहीं पता, तो 731 या 730 रुपए के करीब ये आ गया है। 730 कह लो, राउंड फिगर में 731 कह लो, इस तरह से ये कॉस्ट अपने को पता लग सकती है। ठीक है, आप इसे 59 माइनस 82 माइनस 50069 731 कह सकते हैं, वरना इसे 50669 की जगह 7 कर सकते हो, वो मर्जी है, कोई बात नहीं। 731 रुपये तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। अब खर्चे भी तो जोड़ो, खर्चे क्या, ये 3740 रुपये खर्च हैं, 3740, जिसकी कॉस्ट कितनी है सारे माल की 59, जिसकी 8200 है, तो उसके हिस्से में खर्चे कितने आ जाएंगे, जोड़ो 3740 डिवाइडेड बाय 59 सारे की कॉस्ट इंटू 82 वाले की वैल्यू 519 या 20 रुपये आ गई। तो आप 82 प्लस 520 जोड़ोगे तो 8720 रुपये,
कॉस्ट भी निकाल दिया, रिवर्स करना ही नहीं पड़ेगा कॉस्ट पे। इसमें भी खर्चे जोड़ो, 3740 अपॉन कितनी कॉस्ट वाला है ये, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, जो रास्ते में लॉस्ट हुआ उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ये है। 3740 अपॉन 59,000 इंटू 731। तो आप देखो 3740 इंटू में 731 अपॉन में 59, ये आ गए 46 रुपीज़। तो आप 46 रुपये और 731 रुपये जोड़ दो और 46, ये आ गया 77777 आ गया, ठीक है 777। अगर आप चाहो तो अब नॉर्मल लॉस का हम अकाउंट बना सकते हैं कि P&L में कितना जाएगा। टू कंसाइनमेंट अकाउंट P&L में जाएगा, उससे पहले बाय इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम कितना एक्सेप्ट हो गया इंश्योरेंस कंपनी का, 1240 रुपये। तो नुकसान नहीं, उल्टा इसमें भी फ़ायदा। ये बुकिश दुनिया है, P&L में फ़ायदा जा रहा है, फिर ये नुकसान किस चीज़ का है, नुकसान होके भी बीमे से पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। क्या कभी ये पॉसिबल है, आप सोचो प्रैक्टिकली, कि बीमा कंपनी आपको फालतू पैसे दे दे। बुकिश दुनिया है। यहाँ तो यही आएगा, अगर आपको यहाँ 1240 लिखना है तो इधर 2 P&L 463 लिखना होगा, वरना ये सही है। बस क्लोजिंग स्टॉक में खर्चों का पंगा था, ये तो गिवन था। ये जो एक्सपेंस है ये 59 कॉस्ट पे है, तो 8200 पे निकाल लो। ऐसे ये 731 में खर्चे जोड़ो, भाई ये जो 3740 है 59 कॉस्ट पे है, 731 पे 46 जोड़ा तो ये आ गया। तो अब देखो अशोक के अपन ने सारे लिख दिए, ठीक है, जो लेने हैं वो लिख दिए। आप यहाँ से फ़ायदा या नुकसान निकाल लो, और कोई एंट्री नहीं दिखती। टोटल करो 21,600, 777, 68,400, 8720, 99,497, 99,497 माइनस 80,600, 3740, 200, 2880 और 400, 11,677 का ये प्रॉफिट आता है। वो 1 रुपये का फ़र्क आता है यहाँ पे, 1 रुपया 730 लेने से। इधर से जो लेने हैं ले लो, 68,400 में से 200 कम कर लो, 2880 कम कर लो, 400 कम करो, 56,000 कम करो। बाय बैंक या बाय बैलेंस कैरी डाउन 8920 बैलेंस आता है। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में यूनिट्स में ना दे के रुपये में दे रखा है, और गुड्स डैमेज की कोई कॉस्ट दे नहीं रखी, बस ये बता रखा है इंश्योरेंस वालों ने कहा है 1240 दे देंगे। अपने को तो यहाँ कॉस्ट चाहिए, तो मुझे कॉस्ट बनानी पड़ी। मैंने ज्यूम किया नॉर्मल सेल प्राइस पे माल बेचा है, ये ज्यूम किया क्योंकि मुझे सारे माल की कॉस्ट पता है, क्लोजिंग की कॉस्ट पता है, 82 ओरिजिनल जो बेचा, मानना इनवाइस प्राइस नॉर्मल पे बेचा, जैसे कहा है वैसे बेचा। 59 कॉस्ट है जिसका इनवाइस प्राइस 80,600 है, तो ये जो सेल 68,400 है ये इनवाइस पे ही बेचा होगा, ये मानते हुए तो आपने इसकी ओरिजिनल कॉस्ट निकाल फेंकी। टोटल में जो बेचा उसकी कॉस्ट निकाल दी, क्लोजिंग की निकाल दी, बाकी कहाँ गया, बाकी लॉस्ट है। अभी ओरिजिनल कॉस्ट है 731, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस जोड़ो तो मालिक के 3740 जिसकी कॉस्ट 59 है, जिसकी कॉस्ट 730 या 31 हो तो 46 वो जोड़ लिए, तो टोटल कॉस्ट इतनी कॉस्ट का माल अब नॉर्मल लॉस है, जबकि बीमे वाले ज़्यादा दे रहे हैं तो P&L में जाएगा, जनरल P&L में 463। इस तरह से आप चाहो इधर लिख दो 1240 तो इधर आ जाएगा 463, यहाँ 2 P&L एक ही बात है। क्लोजिंग स्टॉक गिवन था, ओरिजिनल कॉस्ट 82, प्रोपोर्शनेट खर्च बनाए 3740 59 कॉस्ट वाले पे है, तो 8200 वाले पे 520 आ जाएगा, तो 82 प्लस 520 8720। कमीशन उसका सेल पे नहीं है, कलेक्शन पे। उसने कलेक्शन की है लोगों से, डेटर से 57,600 की, उसका 5% कमीशन ले रहा है। उसको एक्सपेंसेस दे रहे हैं हम, खर्चों के लिए कितना पैसा दे रहे हैं, साल के 400, तो ये तो 6 मंथ्स का डाटा है, तो 6 मंथ्स के कितने हो जाएंगे यहाँ पे 200। ओके, डिस्काउंट हमसे चार्ज करेगा क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट उसने उठाना है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस तरह प्रॉफिट आ गया, उससे लेने हैं वो ले लिए। कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में बोलो, किसी को भी क्वेश्चन नंबर 17 में कोई और डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताओ। एक दो स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा सर, तो वो ज़रूर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस में दिक्कत आई होगी।
अदरवाइज इसमें और कोई पॉइंट नहीं है। रिप्लाई में 17 में कोई और डाउट है तो बोलो, कोई भी प्रॉब्लम 17 में? ओके, तो ये हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 17 में कोई प्रॉब्लम है रिप्लाई में? क्वेश्चन नंबर 17 के रिगार्डिंग कोई और डाउट है तो बोलो। एक दो स्टूडेंट की क्वेरी थी इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में। ओके, 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में भी एक दो क्वेरीज थी, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निरेश ने 1000 बैट कोस्टिंग 500 ईच स्वरूप को भेजे बेचने के लिए। 4000 भेजने का प्लस 1000 इंश्योरेंस का खर्च है। 900 बैट स्वरूप ने डिलीवरी ली, 100 बैट रास्ते में लॉस्ट हो गए। अब बैट का कोई नॉर्मल लॉस तो नहीं हो सकता, बैट तो टूट गए या कुछ ऐसे क्रैक हो गए, कुछ अब नॉर्मली माना जाएगा। बैट कोई खाने पीने का सामान तो है नहीं, या लीकेज होने का कि लीक हो जाए। ओके, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम भी एडमिट कर दिया, दे देगी वो। स्वरूप को 5% सेल पे 2% डेल क्रेडिट सेल पे देना है। उसके अलावा एडिशनल 25% कमीशन देना है ऑफ एक्सेस, अगर सेल प्राइस किसको एक्सीड कर जाए, कोस्ट प्राइस प्लस 20%, यानी 120% ऑफ कोस्ट से भी ज़्यादा हो जाए तो उसका 25% देना है। स्वरूप ने 2000 रुपये सेल पे खर्च कर दिया है। ओके, सेलिंग एक्सपेंसेस है। सेल अकाउंट इस तरह है, 500 बैट 600 का ईच कैश बेचा है, 200 बैट 700 ईच कैश बेचा, उधार बेचा है। कंसाइनमेंट डेटर पेड देयर ड्यू टू, यहां पे पेड क्या गया है, टू निरेश डायरेक्टली। यहां पे टू निरेश डायरेक्टली और था, क्या पढ़ो, कंसाइनमेंट, लास्ट पैराग्राफ दोबारा पढ़ो, कंप्लीट सेंटेंस। कंसाइनमेंट डेटर पेड देयर ड्यूज टू निरेश डायरेक्टली एक्सेप्ट वन कस्टमर टू हुम, कहता है 4 बैट सोल्ड फॉर 2800 कुड पे 800, यानी 2000 बैट डेट्स हो गए। ऐसा है, यहां पे टू निरेश डायरेक्टली है, टू निरेश डायरेक्टली यहां पे। इसका मतलब तो ही तो वो आगे बैड डेट्स की कहानी बता रहा है, वरना डेल क्रेडिट कमीशन दिया हुआ है, बैड डेट से हमने क्या लेना। वो टू निरेश डायरेक्टली वर्डिंग का मतलब, जो डेटर थे ना कंसाइनी के, उसने उधार बेचा था, वो सीधा कंसाइनर को दे गए पैसा। कितना पैसा दे गए, कहता है जी सारा पैसा दे गए, 2000 रुपये बैड डेट्स है। चलो अब बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा है ये पॉइंट। तो मैं अकाउंट बना रहा हूं निरेश का, निरेश की बुक्स में कंसाइनर है ये, किसका अकाउंट, कंसाइनमेंट का अकाउंट। और कंसाइनी कौन है देख लेते हैं, स्वरूप नाम का कंसाइनी है। चलो यहां पे आप कंसाइनी कौन है, स्वरूप नाम का कंसाइनी है, उसका भी हिसाब कर लेते हैं। चलो गुड्स सेंट बताओ कितने का, हमें कह रहा है गुड्स बेच रहे हैं 1000 बैट है, 1000 यूनिट, एक यूनिट कितने का है 500 ईच, तो आपका सारा माल कितने का हो गया 5 लाख का हो गया। 1000 यूनिट बैट के हैं, 500 ईच 5 लाख। भेजने पे खर्चा कितना हो गया, 2 कैश 4000 प्लस 1000 कितने रुपए हो गया 5000। ओके, फिर कह रहे जी 900 बैट पहुंचे, 100 बैट रास्ते में क्या हो गए, बाय अबनॉर्मल लॉस। अब ये P&L में क्या जाएगा वो एक अलग इशू है। आप देखो 5,05,000 रुपये टोटल कॉस्ट है ये सारा जोड़ के, कितने बैट की 100 यूनिट की, 10 अच्छा 1000 की है क्या, 1000 की, और 100 यूनिट की कितनी आ जाएगी 50-500। बीमे से मिल जाने पे P&L में नथिंग विल ट्रांसफर टू P&L, वो एक अलग इशू है, लेकिन ये शो रहा है नुकसान 50-500 का हो गया है। आगे चलो, उसमें 900 बैट उसके पास पहुंचे, उसमें से उसने कितने बैट बेच दिए देख लेते हैं। यहाँ पे टू स्वरूप अकाउंट है, ये खर्च रिकरिंग वाला है, वो कह रहे जी सेल से रिलेटेड खर्च 2000 रुपये हुए हैं,
तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट रिकरिंग एक्सपेंसेस कितने हुए हैं 2000। और स्वरूप ने माल बेच दिया है, स्वरूप ने माल बेच दिया है कितने रुपए का, उसने बेच दिया है, हमें कह रहा है कैश सेल, उसने सेल कर दिया है 500 इंटू 500 बैठना 500 इंटू 600 ईच, उसने 3 लाख रुपए का तो कैश बेच दिया है। क्रेडिट सेल कितनी कर दी है उसने, क्रेडिट सेल कर दी है 200 बैट बेच दिए हैं 700 रुपये ईच, 700 रुपये ईच, 1,40,000, दोनों मिला के चलें तो कितना हो गया 4,40,000 रुपये, ये हमारी सेल है। तो उससे लेने अपन ने टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल के कितने पैसे 440 लेने। अब बोलो उसका कमीशन कितना है, स्वरूप का कमीशन, एक तो मुझे क्लियर कट कह रहा है कि उसे कमीशन देना है 5% सेल का, 5% सेल, 440 का 5% कितना हो गया 22,000। एक कह रहा है 2% डेल क्रेडिट सिर्फ उधार सेल पे, ना लिखा जाता तो पूरी पे दे देते, तो 140 पे 2% कितना हो गया 2800। फिर डेल क्रेडिट देना है 25% किसका 25%, जो तूने माल बेचा कोस्ट से 20% ऊपर, यानी कि तूने बेच दिया है कितना 500 और 200 700 यूनिट बेचा है, इनटू तूने बेचा 440 का है। अच्छा ऐसे करो फिर सारी सेल लिख लो, आपने कितने का बेचा 4,40,000, लेकिन ये कितने से ऊपर 700 यूनिट, 600 रुपये पर यूनिट से जो ऊपर बेचा है उस पे ले लो कमीशन। ऐसे है देखो, कोस्ट है 500 रुपये ईच, 500 रुपये ईच, और वो कह रहा है 25% मिलेगा सेल माइनस कोस्ट का 20% जोड़ दे दो, उसका 25%। इसका मतलब जो तुमने सेल की 700 यूनिट की सेल की 4,40,000 रुपये में, माइनस 700 यूनिट बेचे तुमने, ये 700 यूनिट ही बेचे थे आपने, 501 201 ठीक है, 700 यूनिट कितने के कोस्ट है, दैट इज 500 कोस्ट है, तो 20% ऊपर यानी 600 रुपये पर यूनिट से ऊपर जो बेचा है, तो 600 रुपये पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितने रुपए आते हैं, देखो ये आते हैं 700 यूनिट इंटू 600 रुपये पर यूनिट 420, ठीक है ना, कोस्ट प्लस 20% हो गया ना, ये कोस्ट प्लस 20%, उससे ऊपर 440, 20,000 का 25%, 440 5,000। $29,800 का कमीशन हो जाएगा। देखो कमीशन में किसी को भी डाउट, 29,800, क्योंकि ये 25% सरप्लस कैसे देखना है, सेल माइनस कॉस्ट प्लस 20%, 500 वाला 600 से ऊपर जो बेचा, 600 के हिसाब से 700 यूनिट, 500 प्लस 200 700 यूनिट बिकते हैं 420, तुमने बेचे 440, ऊपर के 20,000 का 25% और ले लो, तो कितना कमीशन हो गया बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना कमीशन हो गया, ये कमीशन हो गया 29,800। ठीक, क्वेश्चन में और क्या बचा है, खर्चे अपन ने डाल ही दिया, अब नॉर्मल लॉस लिख ही दिया, बस अपने पास बचा है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट लिखना। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट पहले तो बताओ कि 1000 में से 100 खत्म, 900 पहुंचे, 700 बेच दिए तो 200 यूनिट हमारे पास पड़े हैं। कितने के पड़े हैं हमारे पास, 5 लाख रुपए, एक भेजने का खर्चा 5,000, एक कितने यूनिट का है 1000। क्या कोई कंसाइनी के नॉन रिकरिंग खर्च हैं ना, रिकरिंग वाले हैं, तो 5,05,000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 200, 1,01,000 रुपये कोस्ट का माल पड़ा है, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, इसके अलावा एक एंट्री एक्स्ट्रा है। क्या कहता है, कंसाइनमेंट डेटर ने कितना पैसा दिया 28,800, जिसमें से 800 रुपये, चलो अगर मैं उसकी बुक्स में जाऊं, बुक्स ऑफ स्वरूप, कौन है ये स्वरूप, कंसाइनी,
जब उसने कैश बेचा होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, और जो उधार बेचा वो डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। उसने तो माल, कंसाइनर का नाम कौन है, या निरीश, उसने तो निरीश को क्रेडिट किया होगा कि 500 यूनिट बेच दिए मैंने 600 रुपये का एक, 3 लाख रुपए में, और जो मैंने 200 यूनिट बेचे 700 रुपये का एक, वो डेटर, इसके डेटर बन गए 140 और उधर से निरीश क्रेडिटर बन गया। बात एक है, एक स्टूडेंट कहता है जी डेटर इसके कैसे बन गए, तो उधर निरीश क्रेडिटर भी तो बन गया, इधर से लेने इधर देने, इसकी जेब में क्या बचेगा, नथिंग। पर इसे डेल क्रेडिटर कमीशन में बनता है, इसे निरीश या कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कंसाइनर अकाउंट कह दो या निरीश का अकाउंट कह दो डेबिट 29,800 टू कमीशन अकाउंट। कमीशन इसके लिए इनकम है, निरीश के खाते से काट लेगा, सेल के 440 देने, कमीशन काट लेगा, फिर एक और एंट्री करेगा ये कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट या निरीश का अकाउंट डेबिट, खर्चे किए इसने, इसके 2000 रुपये खर्चे लगे, मैंने निरीश का अकाउंट बना दिया इसकी बुक्स में, निरीश का अकाउंट बना के बाय कैश बाय डेटर, फिर निरीश के अकाउंट में टू कमीशन टू कैश 2000 रुपये खर्च हो गए। अब ये कह रहा है डेटर से कितने पैसे मिले, 2800। वैसे तो टोटल डेटर कितने गए, टोटल डेटर जो हैं 140, हमें कह रहा है एक डेटर से 2800 लेने थे, 800 रुपये उससे मिल पाए सिर्फ, तो बैड डेट्स कितने हो गए समझो, 2800 लेने थे 800 मिले तो 2000 क्या हो गए बैड डेट्स। कितना कैश कलेक्ट हुआ, कैश कलेक्ट हुआ 1,38,000। डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जा रहा है इसलिए बैड डेट्स ये खुद उठाएगा, ये एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट 138, डिस्काउंट अपने खुद के P&L में डाल देगा जो बैड डेट्स है, कितने रुपए 2000 टू डेटर। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि डेटर तो 140 के खत्म हो गए, बैड डेट्स हो गए 2000, यहाँ कैश की जगह वर्ड क्या लगा दो, निरीश। क्यों, क्योंकि कंसाइनर, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा है, एक चीज मैंने नोट करवाई लास्ट पैरा में, कंसाइनमेंट डेटर पेड देयर ड्यूज, यहां था क्या, यहां लिखना था टू निरीश डायरेक्टली, टू निरीश डायरेक्टली, ये डेटर ने पैसा सीधा निरीश को दे दिया, तो निरीश अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट, निरीश की बुक्स में, निरीश की बुक्स में क्या एंट्री होगी, वो करेगा कैश अकाउंट डेबिट 138, बैड डेट्स नहीं करने, वो तो वो उठाएगा डेल क्रेडिटर कमीशन जो दिया जा रहा है। टू आप तो स्वरूप करोगे भी, मुझे स्वरूप से आगे 138, बाकी 2000 स्वरूप अपनी जेब से देगा। हम तो बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेटर डायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब सीधा वो डेटर निरीश को देंगे, तो निरीश तो ये मान रहा है कि पैसे स्वरूप से आए हैं, ठीक है ना, एक ही बात है, इसको कैश ना कि इसने निरीश कर दिया है बस, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। आप प्रॉफिट एंड लॉस और एक दूसरे से जो लेना देना है वो निकाल लेंगे, करो टोटल क्या प्रॉफिट या क्या लॉस आता है, 50, 500, 440, 1,01,000, 591,500, 591,500, कम कर दो 5 लाख, कम कर दो 5000, कम कर दो 2000, कम कर दो 29,800, 54,700 यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ से लेना देना क्लियर कर लो, 440 और ये भी 440, 440 में से अपने खर्चे काट ले, कमीशन काट ले, 138 जो मुझे मिला वो काट ले, बाकी का बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना लेना है, 270, 200। वरना अगर वो सेंटेंस ना होता टू निरीश डायरेक्टली तो आपका आंसर आना चाहिए 4,08,200, फिर आना चाहिए 4,08,200 रुपये आना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे निरीश डायरेक्टली वाला मेन पॉइंट है। बोलो कोई भी डाउट। इस क्वेश्चन में मैंने उसकी बुक्स में भी जाके आपको अकाउंट बना के दिखा दिया कंसाइनर का। ये कंसाइनर का अकाउंट यह है, बाय कैश बाय डेटर 3 लाख और 140, फिर टू कमीशन, फिर टू कैश 2000,
फिर 2 डेटर कर देना, कितने 138 उसके अकाउंट में, बाकी इतना ही आ जाएगा, कितना 2,70,200 ही आ जाएगा। कोई इसमें डाउट है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 20 में क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे आएगा 16,320। 20th क्वेश्चन के आंसर में क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट है 16,320, इनवॉइस प्राइस पे 21,320 दे ही रखा है, उससे क्या है 5,000 कम एट कॉस्ट 16,320 आएगा। ओके, और बोलो कोई भी डाउट, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर कोई और डाउट या प्रॉब्लम है तो प्लीज आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 में या 15 या 12 ये अच्छे क्वेश्चन है, बाकी इजी हैं। आईसीआई के क्वेश्चन भी कवर्ड है, जो आईसीआई की बुकलेट में है वो भी ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन है, आपको रिपीटेड मिलेंगे, 1-2 फिगर अलग करके बस। और बोलो कंसाइनमेंट में कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 12, 15, 20, 22, 23 ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। आंसर डिटेल में गिवन है कि आप इजीली उसको ट्रैक कर सको कि कहाँ प्रॉब्लम है। आंसर थोड़ा डिटेल में दिए गए, एक तरह से सोल्ड क्वेश्चन की तरह है ये, थोड़ा सा भी आपने कंसाइनमेंट पढ़ा है तो सोल्व हो जाएंगे, आंसर काफ़ी डिटेल में है। कोई और डाउट कंसाइनमेंट में प्लीज़ बताएं, कोई भी प्रॉब्लम कंसाइनमेंट अकाउंट में किसी को भी है, ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 या आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 ठीक है। कोई और डाउट बोलो कंसाइनमेंट में, किसी भी 11 to 23 बिटवीन क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। कंसाइनमेंट अदरवाइज कंप्लीट हो गया है, इसका रिवीजन जो है वो हमने कंक्लूड कर दिया है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो प्लीज नो क्वेरी, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें।